हम लोगों से। क्या करें, ना तो हमारा कोई प्रशासन सुनता है, ना कलेक्टर, ना जज। जबरदस्ती हमें बंद करके जी साल पेपर में दस्तखत करवाते हैं ये लोग। परंतु बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े बहाव क्षेत्र में क्या 16 अतिक्रमणी थे? ये बिल्डर वहाँ चल रहे हैं जो डंडा डोले हो रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कार्रवाई हो रही है। कुछ नहीं हो पा रहा, ये तो सिर्फ लोग दिखावा कर रही है जनता को। ये तो कुछ भी तोड़ रही है वैसे लोग दिखावा सर, ये कोई ऑर्डर ना है। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये सामने देखो, ये वैभव क्षेत्र में है, ये हटाया जा रहा। तुम्हारे सामने ये डंडा डंडा फोड़ा गया है यहाँ पे। खड़पली किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना किसी से कुछ है। मुफ्त में कब्जा चढ़वा के पुलिस को पैसे भर भर के मार पीट के दस्तखत अंगूठे करवाता है। 200 एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये अलाटमेंट जमीन है सारी, ये गुजर कैलाश में पूरा का पूरा अतिक्रमण। हाँ, आप देखो एक बार, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लगी हुई है सन 2017 से। ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, ना उसको अंदर की है। मेरे पीछे जो आप एक जल क्षेत्र देख रहे हैं, वो अलवर का ही नहीं, राजस्थान का प्रसिद्ध जल क्षेत्र है, जिसे पूरा देश और दुनिया, अलवर राजस्थान सिलीसेड झील के नाम से जानती है। सिलीसेड झील काफ़ी चर्चाओं में रही है और हाल फिलहाल राजस्थान की नहीं, अलवर ज़िले में स्थित यह सिलीसेड झील अतिक्रमण के कारण चर्चाओं में रही। अतिक्रमण के कारण चर्चाओं में रही, प्रशासन पर आमजन ने दबाव बनाया, मीडिया ने दबाव बनाया कि सरिस्का के सटे हुए क्षेत्र में जो जल राशि है सिलीसेड, वहाँ पर बहाव क्षेत्र और बहाव क्षेत्र में बेहताशा अतिक्रमणों की वृद्धि हो रही है। अतिक्रमणों की जब बात आती है तो आम आदमी तो शायद बहुत कम अतिक्रमण कर पाता होगा, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि आम आदमी का इस महंगाई के दौर में जीना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस सरिस्का से सटी हुई जल क्षेत्र, जो कि एक पर्यटक के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, और कहते हैं ना कि काला धन जो नेताओं का होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। तो आमजन या कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी सिलीसेड झील के आसपास इस बहाव क्षेत्र में बहुत सारे रिसोर्ट और होटल बने हुए हैं। इन्हीं होटल और इन्हीं रिसोर्ट की जब चर्चाएं हुई, मीडिया में आया कि अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहाव क्षेत्र है, तो आनन फानन में अलवर का प्रशासन दबाव में आता है और इसी दबाव का परिणाम रहता है कि कुछ नोटिस दिए जाते हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। परंतु बड़े पावरफुल लोग होते हैं, अतिक्रमण करने वाले भी बहाव क्षेत्र में, उन नोटिसों को कोई दबाव कुछ नहीं मानते, और परिणाम कि वो रिसोर्ट और वो होटल आज भी उसी स्थिति में है। हालांकि आज सुबह प्रशासन पूरे दल बल के साथ कार्रवाई करने तो पहुंचा कि आज हम जाएंगे और इस सिलीसेड झील के बहाव क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको हटा कर आएंगे। प्रशासन के अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका दावा था कि हमने 16 अतिक्रमणों को चिन्हित किया है। परंतु बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े बहाव क्षेत्र में क्या 16 अतिक्रमणी थे, जो इतने लंबे समय में केवल इतने 16 ही चिन्हित हो पाए, और क्या उन 16 पर भी क्या वास्तविक कार्रवाई हो पा रही है? इसी मामले से कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। कार्रवाई हो रही है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रही? बुलडोजर चल रहे हैं। ये बिल्डर वहाँ चल रहे हैं जो डंडा डोले हो रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो 16 अग्रीमेंट है वो तो एक पर भी नहीं चली है। जो 16 ऑर्डर हुए हैं होटलों के अतिक्रमण के, उसका तो कुछ नहीं हो पा रहा। ना जनता पर अतिक्रमण है, गांव के नटों के, उसका कुछ नहीं हो पा रहा। ये तो सिर्फ लोग दिखावा कर रही है जनता को। ये तो कुछ भी तोड़ रही है वैसे लोग दिखावा सर, ये कोई ऑर्डर ना है। जो भी है वो कार्रवाई शाम को कर लेंगे। अब ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेना देना कुछ भी नहीं है, जो कानून कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पैसा है जो लेना है जो ले ला लिया। पैसा कौन लेता है? अरे भैया ये लीडर हैं, बेफालतू में ले। अब कोई तो कहता है मंत्रियों को पैसे भरता है ये होटल वाला कैलाश गुजर, कोई कहता सब जितने भी हैं उतने ये। अब ये ईश्वर दास नट है हमारा, कृष्ण नट है, वो कैलाश से मिला हुआ है। वो क्या कह सोनिए का क्या नाम उसका,
ईश्वर दास। आपको लग रहा है यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? नहीं, प्रशासन पीला पंजा लेके आया है और आप यहाँ के स्थायी आप निवासी भी- हैं, यहाँ अभी बुलडोजर चला के गया है। आप भी आए हुए हैं यहाँ पे, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये सामने देखो, ये वैभव क्षेत्र में है, ये हटाया जा रहा। तुम्हारे सामने ये डंडा डंडा फोड़ा गया है यहाँ पे। पीछे होटल है, वो जितनी भी होटल है, एक पे भी बुलडोजर चलाया इन्होंने, एक पे भी नहीं चलाया ना गांव फिर वाला पे अतिक्रमण नहीं हटाए जा ना गांव का रहे। अतिक्रमण पे एक नहीं खाली चल रहा पीली बस ओ से ढोंग बनाया जा रहा, अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। ये आप तो भी- लोग दिखावा और- सर, लोग दिखावा हाँ, जनता की। मीडिया, मैं आपसे पूछता हूँ, मीडिया ये आपको बोलेगी कि अतिक्रमण हटाएगा, अब तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और मीडिया से हम आपको लगता है कि प्रशासन यहाँ पर सुबह से काम पहुंचा नहीं है, कर रहा, काम नहीं सर, कर रहा है कुछ क्या? नहीं। वो तो रिश्वत खाली पहले ही मंत्रियों ने खाली अफवाह है। फोन पे फोन आ रहा क्या कैलाश की तरफ मत जाना, जनता की तरफ ये मत खाली जाना, अफवाह पहला ही लोग है। ये दिखावा कोई करके अतिक्रमण आप नहीं आ हटाया जाना, जा रहा। आपका ऑर्डर फैल। और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कार्रवाई हो रही है? हमें तो ऐसा कुछ लगना रहा साहब। कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं सर, प्रशासन तो लंबे लंबे दावे कर खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति कर रहे हैं खाली बस। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ, लोकल ही है। यहाँ के स्थानीय लोगों और आमजन का कहना है कि प्रशासन जो दावे कर रहा है, प्रशासन का दावा है कि सुबह 5 बजे से हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु जैसा कि हमें यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की और भी यहाँ पर जो जानकारी मिली है, उन जानकारों का स्पष्ट कहना है कि 16 जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे अतिक्रमण है इस क्षेत्र में, और इन 16 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई भी प्रशासन केवल नाम मात्र कर रहा है। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल यहाँ पर दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि हम और भी अतिक्रमणों को चिन्हित करेंगे और जो अतिक्रमण होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे, परंतु आम जन इस कार्रवाई से कोई ज़्यादा संतुष्ट अभी नज़र नहीं आती है और आम जनता का कहना है कि केवल यह कार्रवाई दिखावा मात्र है। सिलीसेड झील में अलवर प्रशासन का बुलडोजर सुबह 5 बजे से चल रहा है और प्रशासन लंबे लंबे दावे कर रहा है अतिक्रमण हटाने के, परंतु स्थानीय लोगों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। स्थानीय लोग स्पष्ट कहने लगे हैं कि अतिक्रमण भेदभाव की कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों से ही जानते हैं क्या सच्चाई आज के अतिक्रमण हटाने? कोई सच्चाई नहीं है इसको, यहाँ गरीब का तोड़े हमारे गांव कान का एक भी ना तोड़ी, होटल माथुर अंत कोई की ना तोड़ी। क्या आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है? हाँ, भेदभाव हो रहे जब तो हो रहा है। 2-2 करोड़ रुपया 3-3 करोड़ रुपया खा गई दुनिया। कौन खा गए 2-3 करोड़? यही खा जाए जो बड़े लोग हैं जो ही। कौन बड़े लोग खा जाते हैं? हाँ, अधिकारी खा जाए। आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्सा वाली बात सही है, गरीब का तोड़े गलते हैं गाँव में, कैसे पैसा लगाए बेचारो, कैसे कैसे काम कार्रवाई करिए, कैसे बनाए, और जो होटल पड़े वहाँ जिनका ये कैब ना तोड़ रहे। आपको लग रहा है कि प्रशासन बड़े लोगों को अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा, नहीं हटा रहा, तो गरीबों के साथ ही गरीबों के साथ तोड़ रहे हैं, गरीबों के तोड़े हैं। इसमें एक बार दिखाया जाए, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली को तोड़ा गया है, खाली इनको तोड़ा गया है। खाली तोड़ रहे हैं। इन बताओ कहीं होटल बन रही है, कहीं बन रही है? इनके नोटिस था, हाँ। अखबार में नाम था उनका, एक खाली आप लाइव कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ग्रामीणों का विरोध है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन के द्वारा निरंतर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। और भी हमारे पास, आप क्या कहना चाहेंगे? होटलें नुक खड़ी हुई हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही डंडा तोड़ा गया है, इसको है कुछ भी नहीं इसमें, गांव की जमीन है, वैसे ही गरीब कोई तोड़ रहे हैं, और होटलें नुक खड़ी हुई हैं, कोई भी डंडा नहीं तोड़ा है यहाँ पे। रुपया खा लेते हैं बड़े लोग, अधिकारी होते हैं जो, हाँ ये बात है। स्थानीय ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है। क्या 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 कहना चाहेंगे? यार बताओ। बोलिए यार, आदि नहीं बोलूंगा। आप बताइए क्या लग रहा है, अतिक्रमण हट रहा है नहीं हट रहा? अरे कुछ भी नहीं हट रहा भाई, सब मंथली पहुंच गई रातों रात यार। किसके मंथली पहुंच गए? ये अधिकारी पहुंच गया। आप ये बताओ, आपसे ये पूछी जाएगी अतिक्रमण कौन सा हटाया गया है? ये सब गांव का है, खुद की जमीन है, खुद की 4 दीवारी करी गई है, इसमें इसको तो हटाने के लिए आ गए, पीछे बड़ी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बड़े लोगों के जो होटल बने हुए हैं उन पर प्रशासन कुछ भी ना हुई, गेट तक नहीं खोला उसने। क्या सिस्टम है उनका नोटिस दे रखे हैं, कई साल से चल रहे हैं उनके, जबकि यहाँ पे कोई नोटिस ना दिया गया। ये कैसे टूट गए? जो नोटिस दे रखे वो क्यों नहीं टूट रहे? गेट तक नहीं खोल रहे होटल मालिक हैं जो। क्या लग रहा है आपको? सब कुछ गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है? प्रशासन तो कह रहा है हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण कहाँ हटा रहे? जिस पे नोटिस दिया वो तो एक भी नहीं हटा।
जो नोटिस नहीं दिए गांव वालों के वो हटाए गए हैं सारे। वहाँ पीछे सारी होटल छोड़े आए, आगे आके अब चले गए बस, खाना पूर्ति करके नहीं बस। बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कहते हैं कि अतिक्रमण में जब भी जहाँ जहाँ पर भी हटा है हमेशा उसमें भेदभाव किया गया है। और हम नहीं कहते, यहाँ के स्थानीय सिलीसेड के आसपास के रहने वाले लोग अब मुखर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण हटाने के विरोध में नहीं है, परंतु अतिक्रमण सभी का हटना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। परंतु अब यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल यहाँ के किसानों पर हो रही है, और बड़े और रईस लोगों के जो इस बहाव क्षेत्र में होटल बने हुए थे, जो यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे, उन फार्म हाउस को अभी तक टच तक नहीं किया गया है। आखिर सरकार और प्रशासन का यह भेदभावपूर्ण रवैया क्यों चल रहा है? क्या यह अतिक्रमण की कार्रवाई बड़े उद्योगपति जिनके यहाँ होटल हैं, बड़े लोग जिनके यहाँ पर रिसोर्ट हैं, उन पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, या फिर गरीबों के अतिक्रमण हटाने तक ये सीमित हो जाएगा? और भी कुछ लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही? हो रही कार्रवाई। सरकार ऐसी है, हाथ जोड़ कर ये विनती है, हम गरीब लोग हैं, नट जाति से हैं, अपनी जो जमानगिरी में अपने मांगने खाने चले जाते हैं, और ये गुजर कैलाश है जो ये होटल लगाया हुआ, हमारे पूरे गांव की ज़मीन जितनी भी हड़प ली, किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना किसी से कुछ है, मुफ्त में कब्जा चढ़वा के पुलिस को पैसे भर भर के मार पीट के दस्तखत अंगूठे करवाता है। और डर के मारे बेचार नट लोग हैं, गरीब आदमी, इनके पास ना तो पैसा है लगाने के लिए और ना कोई अधिकारी सुनता है। क्या आपको लगता है आपकी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं? हाँ, प्राइवेट अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्राइवेट साहब बोला नहीं जाता हम लोगों से, क्या करना था, हमारा कोई प्रशासन सुनता है ना, कलेक्टर ना जबरदस्ती हमें बंद करके जी साहब पेपर में दस्तखत करवाते हैं ये लोग। बाबा साहब से क्या करवाता, हमने कहा बिगाड़ा गया पुलिस वालों का। कौन दस्तखत करवाता है? कैलाश चंद गुजर पुलिस को ना कम से कम 4,000 थैले रुपए के देता है, और हमारा जीना आराम करा क्या, रात में नींद आती है ना दिन में, बर्बाद में हमें रात कटाता है, और हमें देता है कि गोली से शूट कर देंगे, गांव छोड़ के भाग जाओ। गांव में नहीं रहने देता हमको। 200 एकड़ जमीन पे कितना कब्जा? कितनी जमीन है? 200 एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये अलाटमेंट जमीन है सारी, ये गुजर कैलाश है, पूरा का पूरा अतिक्रमण। हाँ, आप देखो एक बार, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लगी हुई है सन 2017 से, ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है ना उसको अंदर किया, और अवैध कब्जे पे कब्जा गांव में अंदर जाके आप देखो, आपको स्थिति सामने दिख जाएगी। खैर, यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द अब झलक रहा है, और दर्द आपके सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का स्पष्ट है, बाकायदा नाम लेकर उस आदमी का कह रहे हैं कि उस लोग के द्वारा हमसे अंगूठे लगवाए जाते हैं जबरदस्ती, और हमारी भूमि पर भी अवैध कब्जा किया जाता है। इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर के पास भी अपनी दरखास्त लगा चुके हैं, परंतु कार्रवाई केवल खाना पूर्ति की होती है। क्या इस आम जनता को न्याय मिल पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।